नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और आपका स्वागत है स्टोकोलॉजी सिक्योरिटीज में। आज हम लोग आईआरसीटीसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले इसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, फिर इसके मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे लेवल बताने वाला हूँ कि कौन से लेवल पे आपको बाय करना चाहिए और किस लेवल तक आपको होल्ड करना चाहिए। इसमें बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस में आपको बहुत अच्छे पैटर्न दिख रहा है, तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा जिससे आपको इस स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस पता लग सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो स्टॉक का मार्केट कैप आप देखोगे तो 52,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अभी स्टॉक पीई की बात करें तो 51.4 चल रहा है। करंट स्टॉक प्राइस 650 के आसपास चल रहा है। बुक वैल्यू इसका 31 रुपीज के आसपास है, जो कि आप अगर इसको देखें करंट स्टॉक प्राइस को तो ये अपने बुक वैल्यू से 20 टाइम्स ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें हम अगर इसका आरओई देखें तो वो 45.4% है, जो कि अच्छा है। प्राइस टू सेल्स जो है रेशियो इसका वो भी 14 के आसपास है। इसमें हम अगर कंपनी के कर्ज की बात करें, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तो जो कि बहुत ही नॉमिनल है, मतलब कंपनी पे कोई कर्ज तो नहीं है। इसमें इंडस्ट्री पी भी आपको इसके स्टॉक पी के आसपास से दिख रहा है। तो इसमें क्या है कि और कोई मोनोपोली, ये अकेली कंपनी है इस बिजनेस में, इसकी मोनोपोली और कोई बिजनेस है नहीं। तो इसलिए ये एक मोनोपोली बिजनेस में कंपनी है, इसलिए आपको इसका इंडस्ट्री पीस के आसपास दिख रहा है। वर्किंग कैपिटल आप देखें तो 2000 करोड़ के आसपास इसके पास वर्किंग कैपिटल है। कंपनी के डिटेल बिजनेस के बारे में बात करें तो इसका हम डिटेल में बिजनेस देख लेते हैं। अगर आप कंपनी का बिजनेस देखिए तो कंपनी जो है आईआरसीटीसी वो ऑनलाइन इसके बिजनेस सेगमेंट में बात करें तो यहाँ पे केटरिंग और हॉस्पिटैलिटी, इसके साथ इंटरनेट टिकट जो है टिकट बुकिंग होती है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी ये बेचती है। उसके बाद टूरिज्म, ये इसका मेन बिजनेस है। पर इसमें अगर इसके बिजनेस सेगमेंट में आप देखो कि कौन से सेगमेंट में कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ये अलग अलग सर्विसेज ऑफर करती है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर इसमें हम यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो जो इंटरनेट टिकट बुकिंग है उससे इसका 54% जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। वहीं कैटरिंग जो बिजनेस है उससे 27%। रेल नीर इसका जो वाटर बॉटल है उस बिजनेस से ये 9% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। टूरिज्म से इनका 8% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। अब अगर इस कंपनी का हम ग्रोथ की बात करें कि इसमें ग्रोथ फैक्टर क्या क्या है, तो जो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है अभी रेलवे में वो एक इसके लिए पॉजिटिव फैक्टर है। उसके साथ साथ इन्होंने अभी वंदे भारत आप देखें तो 400 प्लस वंदे भारत ट्रेन भी अभी इंट्रोड्यूस करी है, वो भी इसके लिए एक ग्रोथ फैक्टर है। वहीं इसमें 27.5% आप देखें तो जो 2022-23 का यूनियन जो बजट आया था हमारा उसमें इसका कंट्रीब्यूशन था। और जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है पेमेंट सिस्टम का, उसकी वजह से भी इसमें एक कंपनी में एक ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आप देखें तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी अभी जो होटल बिजनेस है उस पे भी काफी फोकस कर रही है। ई मार्केट प्लेस विद सर्विस लाइक बिल पेमेंट्स, इन सब में भी कंपनी अभी एंटर कर रही है। तो ये कंपनी का एक बेसिक आइडिया हो गया। अगर हम कंपनी के बाकी सेगमेंट की बात करें, अगर इसकी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देखें तो कंपनी में आपको यहाँ पे सितंबर से लेके हम दिसंबर तक देखें इसके क्वार्टरली रिजल्ट, तो अब जो सितंबर 2022 में 800 करोड़ के आसपास था, वो अभी जून 2023 में आपको 1000 करोड़ के आसपास इसकी सेल्स हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सेल्स में एक कंटिन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत अच्छे पोर्शन में यहाँ पे जो रेशियो है उसमें बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है। सेल्स अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें तो अभी जो मार्च 2023 में रिजल्ट आए थे उसमें 3541 करोड़ का इसका सेल्स रहा है ईयर बेसिस पे। सेल्स ग्रोथ देखें तो 3 साल में 16% और 5 साल में 19% के आसपास इसका ग्रोथ रहा है, जो सेल्स ग्रोथ है। वहीं हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में हमें 3 साल में आपको 24% के आसपास इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। पर इसका यहाँ पे अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट पे बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे सेल्स तो इसकी इंक्रीज हुई है, बट यहाँ पे अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे जो लास्ट मार्च के क्वार्टर है उसमें 279 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था वो अभी 232 करोड़ के आसपास 232 करोड़ के आसपास रहा है इस क्वार्टर का। तो इसमें आगे हम देखें इसके नीचे प्रमोटर होल्डिंग्स का, तो प्रमोटर होल्डिंग इसमें जो प्रमोटर है वो इंडियन गवर्नमेंट है, तो इसके पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इसका 62.440% जो शेयर्स हैं वो उनके पास है।
गवर्नमेंट के पास। बाकी इसमें एफआईआई डीआई का भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और जिसमें एफआईआई ने इसमें अभी आप देखोगे तो एक छोटा सा इंक्रीज किया है अपने, और पब्लिक के पास इसका 20% के आसपास ग्रोथ है। जो होल्डिंग्स है वो है। अब इसमें अगर हम इसके चार्ट पे जाके देखें, इसका टेक्निकल चार्ट देखें, तो आईआरसीटीसी का ये टेक्निकल चार्ट है। इसको अगर आप चार्ट को ऐसे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड में चलते हुए मुझे दिख रहा है। पर अगर मैं अभी इसके मेजर लेवल्स की बात करूं तो यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पे इस टाइप से दिख रहा है। तो अगर ये एक ट्रेंड लाइन में मार्क करूं तो इसमें अभी मुझे यहाँ पे रिसेंटली एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। तो इसमें अगर हम ब्रेकआउट इसका देखेंगे तो इसका इस टाइप से यहाँ पे जो ये 680 के आसपास, जो 680 का इसका लेवल है, इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर यहाँ पे अभी तक हम जो देख रहे थे इसमें डाउन ट्रेंड, ये जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था इस स्टॉक में, यहाँ आके ये डाउन ट्रेंड रुका था। उसके बाद ये स्टॉक में आप देखोगे इस टाइप से एक अप ट्रेंड में जा सकता है ये। तो जैसे ही ये अपना जो 680 का लेवल ब्रेक करता है तो उसके बाद हमें एक शार्प मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो यहाँ पे 770 के आसपास इसका नेक्स्ट लेवल हमें यहाँ को दिख रहा है। इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो इस स्टॉक में इसके पहले जो ये वाला एरिया है, इस एरिया में हमें एक इस टाइप से कंसोलिडेशन, अगर ये इस एरिया से वापस रिटर्न आता है तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज बन जाएगा, और अगर यहाँ पे इसको भी ब्रेक कर देता है तो उसके बाद यहाँ पे एक अप ट्रेंड स्टार्ट होने की सिचुएशन बन सकती है। तो जैसे ही ये 770 को ब्रेक करके यहाँ से निकलता है तो वहां पे हमें एक यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन टाइप दिख सकता है कि एक अप ट्रेंड में ये स्टॉक कंटिन्यू जा सकता है। अभी स्टॉक एक बाय करने वाले लेवल पे है। अगर हम इस स्टॉक को देखें तो यहाँ पे हमें कुछ टाइम से अब देखेंगे तो ये एक कंसोलिडेशन फेज टाइप बन रहा था। इस वाले लेवल पे अगर हम बार बार देखें तो सेम लेवल पे यहाँ पे हमें इस वाले लेवल पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा था। यहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था 650 के आसपास। यहाँ पे अब ये इस लेवल को ब्रेक करके जैसे ही 680 के क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम नीचे बात करें तो ये जो हमारा नीचे का लेवल है वो हो जाएगा 600 के आसपास। मतलब इसमें एक सपोर्ट बन रहा है 600 के आसपास, और ऊपर साइड जो रेजिस्टेंस है वो 670 680 के आसपास। तो यहाँ पे 600 के आसपास आए और वहां से हमें वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखे, एक पॉजिटिव कैंडल दिखे 600 के आसपास, तो भी हम इसे बाय कर सकते हैं। और हमारा जो मेजर नीचे सपोर्ट बन रहा है उसके बाद अगर 600 के नीचे ये क्रॉस करता है तो वहां पे हमें 500 जो 60 के आसपास एक वापस से एक सपोर्ट टाइप यहाँ पे बनते हुए हमें दिख रहा है। तो अभी हमारे पास जो एक सपोर्ट है वो 600 का है, दूसरा 600 560 के आसपास है, पर ऊपर एक रेजिस्टेंस है 680 का। अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 770 का रहेगा, और 770 को भी अगर ये क्रॉस कर देता है तो फिर हमें इसमें वेट होल्ड करना चाहिए इसको, और इसको होल्ड करके हम 1000 तक का भी इसका 900 930 950 तक का भी टारगेट इसमें रख सकते हैं। क्योंकि इसका जो हाई है वो काफी ऊपर का है, 1280 के आसपास का इसका हाई एक बार बन चुका है। तो अब यहाँ पे स्टॉक अपने आधे प्राइस पे आप देखेंगे तो अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से एक ऊपर अपसाइड मूवमेंट आने की सिचुएशन दिख रही है, बनती हुई दिख रही है यहाँ से। तो हो सकता है इसमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो ये था आज आईआरसीटीसी के बारे में। ऐसे ही हमने स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज पे और यूट्यूब चैनल पे और भी वीडियोस डाल रखे हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लीजिए, इससे आपको आने वाले वीडियो का के बारे में पता लगता रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।